हदीस में है कि रमज़ान के आने से मुसलमान खुश होता है, लेकिन कत्तन के यहाँ गम हुए कि रमज़ान आवत है रोज़ा राही करी खुल्लिम खुल्ला खाए न पीवे। अरे मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने से खुश और रमज़ान के जाने पर गमगीन। खुशियाँ मनाओ मुसलमानों कि वो रहमतों बरकत वाला महीना आ रहा है। रमज़ान के रोज़े रखो। एक आदमी रहा रोज़ा यक्को नहीं रखे, अब अफ्तारी में यहाँ सबसे आगे बैठे तो का मना कि नारे रोज़ा नहीं रहा था तो अफ्तारी काहे करते यार। तो कहें अरे रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो अफ्तारी न करें, अफ्तारी करना मेरे नबी की सुन्नत है। वो खाहिन का यहाँ समझते सुन्नत है? अरे रोज़ा अफ्तार करना मेरे नबी की सुन्नत है, जब रोज़ा रहो तब तो अफ्तार करना सुन्नत है। लेकिन देखा जाता है कि मस्जिद में जब रोज़ा अफ्तारी जाए तो जो रोज़ा न रखी हैं वो बैठी हैं, उनका पानी पिए तो राहत नहीं है, गपा गप यार वहार पूरे तसलम हाथ मारत है। जहर सामान बढ़िया देखिए उठाए उठाए और रोजादार बेचारा एक खजूर खैस तके पानी पिए लाग बत्तन में यहाँ तसला साफ। बताओ ये हक नहीं मार रहे हो दूसरों का है? अफ्तारी करने जाओ, इस्लाम का हुक्म है कि अपने सामने जो हो उसी को खाओ, दूसरे के आगे का मत उठाओ। आज हम रमजान गुजर जाता तरावी नहीं पढ़ पाते। ऐ लोगों, उन लोगों के दिल से पूछो जो रात में नमाज तरावी पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, दिन में रोज़ा रखते, रात में तरावी पढ़ के जब निकलते हैं तो उनके दिलों की खुशी का आलम देखो, उनका सुकून देखो। उनसे उनके दिल से पूछो कि किस तरह वो अल्लाह के घर से खुश होके निकलते हैं। दिल बाग बाग होते हैं कि हमने रोज़ा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में हमने कुरान सुना। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़अन यौमल क़ियामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन इंसान की शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा, कुरान को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा। रोज़ा एक तरफ, कुरान एक तरफ, दोनों बार गाहे मौला में अर्ज करेंगे। रोज़ा कह गए अल्लाह इसने मेरे लिए दिन भर का खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसे बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान कह गए अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए रातों रात अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है, मौला इसको बख्श दे। तो हदीस में है कि रोज़ा और कुरान की शफाअत को अल्लाह कबूल करके उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ लो और इफ्तारी कराओ भी। बहुत से लोग घर से लेके जाइए हैं मस्जिद में तक अपन कटोरिया अलग ही रखी हैं, दूसरे के तकी हैं और अपन अलगे रखी हैं, अपने में इसे न खवाई हैं। अरे लिखा है जो किसी रोज़ादार को एक खजूर खिला दे, एक लुकमा कोई चीज़ खिला दे तो अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को तो सवाब देगा ही, लेकिन उसके रोज़े का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाएगा। मस्जिद के इमाम को रोज़ा इफ्तारी करवाओ, नमाजियों को करवाओ, लेकिन क्या बताया जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में एक मौली साहब नमाज पढ़ावत रहा है, तो गांव भर मौली साहब के दहसेरी दिए, चंदा दें, खाना पूछें, रमज़ान आवे तो अफ्तारी पठवें। लेकिन वो गांव में है एक घर ऐसा रहा है कि वो घर वाला ना इमाम साहब का कभू तनख्वाह दे, न चंदा दे, ना रोज़ा की अफ्तारी तक पठवे, न खाना पूछे। मौलवी साहब जान गए कि गांव में हमार कोनो दुश्मन है तो फलनवा है। लेकिन एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ाए के मस्जिद के आंगन में टहलत रहा है,
तो वही घर से, जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोटा लड़का सर पर मिट्टी का कूंडा रखे, कूंडा जाना तो तसला, मिट्टी के तसला, कूंडा का कहा था, रखे, ऊपर से कपड़ा ढके और मस्जिद की तरफ चला हुआ। मौलवी साहब बिचरो टहरत रहे, देखें तो मुँह में पानी आवा की लागत है आज है कुछ के दिल में रहम आएगा कुछ पटाई से। उके कूंडा उठा के रखिन, उठाए के देखे पलथी मार के बैठे मौलवी। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा तसला खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब कहीं ना रहे, तोरे अम्मा कहीं अगर हमरे खातिर पठहीन करा है तो कोनो पियाली में पठाए हो, कोनो प्लेट में पठाए होती खीर, ये पूरा कूंडा काहे भर के पठाई से कहा भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का, छोट लड़का झूठ बोले का जाना है, जौन बात सही वही बात। तो लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है ना कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ वा मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मू पर जुटे, अम्मी पर कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कह दीस का हुई रे इतनी खीर रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पढ़े दे मुल्ला जी खाए ले हैं। जब मौलवी साहब सुनिन तो उठाए के कूंडा पटकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन के भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब ये कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, अब कूड़ा किमा फेंकी है। तब मौलवी अपन फपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मत ने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ वह ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। बताओ ऐसे ऐसी औरतें हैं कि जौन चीज दुनिया न खाए होगा मौलवी का दे दे। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों की खिदमत किया करो, अजान देने वालों को खिलाया करो। हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, जन्नत खुद पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए लोगों हो सके रहती दुनिया में कुरान की तिलावत कर लो। कुरान वो मुकद्दस किताब है, तिलावत कर लो। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अबू बकर बिन अय्याश। उनके जाकनी का वक्त आया तो उनकी बिटिया बैठी थी। जब हजरत अबू बकर के मरने का वक्त आया तो लड़के रोने लगे। तो हजरत अबू बकर फरमाते बेटी रो रही हो, मेरा आखिरी वक्त है, तुम रो रही हो। तो कहा अब्बू क्यों न रोए, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, आपके मरने के बाद खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले, इसलिए मैं रो रही हूँ कि आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं है। तब हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहते हैं मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है बेटी, इसी कमरे में मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा बेटी मैंने कुरान पढ़ा इसी कमरे में। मुझे अल्लाह की रहमत पे भरोसा है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ऐ लोगों, अबू बकर बिन अय्याश हमारे तुम्हारे ही भाई थे, मुसलमान थे, हमारे तुम्हारे भाई थे। उन्होंने एक एक घर में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया और आज हमारा आपका साल गुजर जाता और कुरान ख़त्म नहीं होता। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से दिल नर्म होता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। तो कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी।